हकीम जी से बात करते हैं। शुक्रिया टेक होराइजन सुपर चैट का। अच्छा, हेलो जी हाँ जी, क्या हाल है? आवाज जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भजन, जो आज के जो टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड ये इल्यूमिनेटी भी इन्होंने बीच में घुसेड़ दिया है, एवोल्यूशन से रिलेटेड मुझे एक बात करनी है, तो मैं जी जरा जी ये जरूर लपेटता हूँ इनको। जहाँ तक इल्यूमिनेटी है ना भजन, ये 250-300 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन वाकई नमूदार हुई थी यूरोप में, लेकिन उस वक्त खत्म हो गई थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। ज्यादातर जो है वो उसके कुछ आसार मिलते हैं, तो वो उसके चक्कर में लोग अभी भी परेशान हैं। लेकिन जो फ्री मैसन्स हैं वो यकीन मानिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाँ, जो हमने उनके बारे में सोचा हुआ है वो वैसे नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कई अपने यहाँ पर भाइयों को जानता हूँ जो कि फ्री मैसन्स हैं, और क्या कहते हैं, मुझे भी इन्होंने एक दफा इनवाइट किया था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत मिलती, आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू जॉइन एनी, क्या कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे ज्वाइन नहीं करनी, मैं आई डोंट वांट टू पुट एनी लेबल ऑन मी। लेकिन ये है कि वो हैं, और लेकिन वो बहुत तमीजदार लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को उजाड़ने के लिए, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, उनका एक रिचुअल्स होते हैं स्पेशल, उनमें जाते हैं एवरी वीक, वो इनवाइट करते हैं सब, जो जाके मिलकर बैठते हैं, उनके लॉजेस होते हैं। यहाँ पर तो बहुत आम है, पाकिस्तान में भी खुला था, बंद हो गया। लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है, वो दे आर बेस्ड ऑन सेकुलर वैल्यूज, सारे रिलीजियस होते हैं वहां पर। कोई बंदा जो ये कहे कि मैं खुदा को नहीं मानता, उनको लेते ही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं करते उनको। तो ये कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मामला फैक्ट है, इल्यूमिनेटी जो भी है, ये सारा एक जमाने में एक हुआ था कि 10-15 साल की बात है, वो खत्म भी हो गया था। और ये आप जो बता रहे हैं कि ये जो भाई लोग आते हैं कि जी हमें वर्कशॉप करा रहे हैं और ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, आप वो जो एक आपने भाई का नाम लिया, वो साहिल अदीम, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो यूट्यूब के चक्कर में ऐसा कर रहा है। यूट्यूब के चक्कर तो भजन इन लोगों को सबको है, वो तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है वो ही इज बेसिकली ही हिमसेल्फ इज डिल्यूजनल। वो उसका जो इश्यू है ना, वो ये नहीं है। हाँ, वो जो है, वो उसके बारे में आप ये कह सकते हैं। जी हाँ, वो भजन ये इसी तरह उनको समझिए और कोई बात नहीं आती, फैंटेसाइज करते हैं इन चीजों को। और फिर वो, जैसे आपने बात बहुत अच्छी कही कि ये जो है मुसलमानों का या जो भी पस्त कौम है, उनको ये चीजें चाहिए होती हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि भाई किसी पर इल्जाम लगा देंगे। अभी आप पता ही पाकिस्तान के हालात जो है कितने खराब हैं, तो हमें तो इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ज़ाहिर है। और फिर वो ज़ाहिर है, मजहब में जब चीजें हैं, मौजूद हैं कि हमें दज्जाल ने भी आना है, तो उसकी दज्जाल की भी तैयारियां हो रही हैं, और अपना इमाम मेहदी ने भी आना है, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। जब ये सब चीजें हम लपेट लेंगे अपने इर्द गिर्द, तो फिर हमें हर चीज ऐसी दिखेगी। वो तो ऐसे ही है। दूसरा भजन, वो आपसे एवोल्यूशन से बारे मतलब मुझे एक बात आपसे कहनी है कि एवोल्यूशन, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मेरे ख्याल में तो 100% एवोल्यूशन हुई है, देयर इज नो डाउट ऑन इट। और हर लेवल पे हुई है। वो जो आपके राजा साहब से भी बहस हुई थी कि नहीं, माइक्रो लेवल पे नहीं हुई, इंटरस्पीशियस हुई है, इंटरस्पीशियल नहीं हुई, माइक्रो लेवल पर हो रही है वगैरह वगैरह। नहीं, ये इसमें देयर इज नो डाउट कि एवोल्यूशन हुई है, और हर लेवल पर हुई है। उसके हमें सबूत मिलते हैं। आपने भी अपनी इस प्रेजेंटेशन में बताया था, जो आप उनसे बहस कर रहे थे, और मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ये नेशनल जियोग्राफिक में भी पूरा जो इसका कॉलम पे कॉलम आए थे, और उन्होंने बकायदा इसकी, वो जो आपने जो बताया था कि जी जो कॉमन जो हमारा एंसेस्टर है, उससे डेफिनेटली जो वायरस के सिग्नेचर जो हमारे डीएनए में हैं, जो कि कॉमन है, वो चिंपैंजी में भी हैं और वो हमारे में भी हैं, और वो तुमको रफली 204 या 206 सिग्नेचर मिलते हैं आउट ऑफ 212 जो कि कॉमन एंसेस्टर में थे, ऐसे कुछ चक्कर। तो वो जो है दैट ऑन इट्स ओन इज अ प्रूफ दैट नो वन कैन डिनाई। आप बकिया जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमारा जो लाइनेज है, वो चिंपैंजी से ऊपर वाले जो कॉमन सिस्टर था, उससे ही आ रहा है। अब उसके अलावा भी और भी चीजें हैं। अब वो आपसे मांगेंगे कि नहीं जी आप हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स दिखाएं। फॉसिल रिकॉर्ड भाई हर चीज का नहीं मिल सकता, आप दिखा दें। अब नहीं, एक स्पीशीज जहां पे इवॉल्व हुई उससे पहले के नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन ये कि वो दैट्स नॉट एन इजी थिंग, और उसके ऑपोजिट वो भी कोई सबूत तो नहीं ना ला रहे। थ्योरी से कुछ भी दोनों नहीं है, है सर, एवोल्यूशन है, इंटेलिजेंट डिजाइन के पास या फिर इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो वो ये कि वो अब उसमें फिर मुझे जो जाकर के एक ज्यादा कंफ्यूजन इस बात पे होती है, और मैं आपसे उसके बारे में आपकी राय लेना चाहता हूँ कि क्यों है ऐसा कि हम मुसलमान स्पेशली, क्योंकि मैं तो जाहिर है मेरा तो ताल्लुक इसी धर्म से, मजहब से है, हम लोग इस बात पे क्यों जोर देते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो नामुमकिन है, या वो खुदा नहीं कर सकता। जो खुदा पुतला बनाकर फूंक मार सकता है उसके अंदर, वो एवोल्यूशन क्यों नहीं कर सकता? अगर आपको खुदा को भी मानना ही है, तो आप एवोल्यूशन का इनकार उसकी वजह से क्यों कर रहे हैं? ये मुझे बात समझ में नहीं आती। अगर आप इसकी गुत्थी समझा लीजिए, क्योंकि चक्कर ये है कि वो तो ऐसा ही है कि भाई देखें, पुतला बना करके वो जो हमारी
क्रिएशनिस्ट की जो थ्योरी थी कि पुतला बनाया और आपने उसमें फूंक मार दी, ये तो ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि अगर आप हमारे जो अपना पुराने जितने भी मज़ाहिब उनको देखें, हमारे जो मेरे जो पुरखों का मज़हब हिंदू मत है, तो वहाँ पर भी यही है कि वो हम मूर्ति पूजा करते थे तो हम पुतला बनाते थे और उसको पेंट करके उससे अपना अकीदा करते थे। तो हमेशा यही लगता था कि ये इधर भी वही पुतला बनाना है और फूंक तो हम मारते ही हैं। जो भी आप जंतर मंतर पढ़ेंगे हम तो दुरूद शरीफ पढ़ के भी फूंक ही मारते हैं, दुआ पढ़ के फूंक मारते हैं। तो वो ओवरऑल तो वही कॉन्सेप्ट तो वही है। लेकिन ये है कि अगर ऐसी कोई सोच है भी, लेकिन अब अगर ये साबित हो गया है कि जो है कि ये एवोल्यूशन हुई है, अब आप वहां तो फंस रहे हैं हम लोग, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बात से बात निकल रही है, मैं बात को कंक्लूड करूंगा जल्दी कि वो एक चीज जिसको हम अमूमन मुसलमान बहन भाई बहुत मानते हैं कि हक आ गया और बातिल छट गया, और बातिल छटने के लिए ही है। तो वो हक जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ कुल्हाड़ा उठा करके तो नहीं ना आया। हक तो जो भी चीज प्रूव हो गई है, साबित हो गई है कि ये है, वो हक है, और जो प्रूफ फॉल्स हुई है वो बातिल है। और अगर ऐसा है तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि बातिल तो छटने के लिए ही है। आप माने ना माने वो छट जाएगा। आप क्रिएशन थ्योरी जितना मर्जी लेके जाएं, ये आज नहीं तो 10 15 20 साल बाद हर बंदा मान जाएगा। तो क्यों हम इस फैलेसी में पढ़ते हैं भाईजान? ये आपसे पूछना चाह रहा था कि क्रिएशन थ्योरी को मुसलमान इतना क्यों मानते हैं, हालांकि ये तो मेरे ख्याल में पुतला बनने वाली कहानी तो कुरान में भी नहीं है। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मुसलमानों के पास ना अगर जी। सिर्फ कुरान की बेस पे देखा जाए तो एवोल्यूशन को मानने के लिए ज्यादा रूम है क्रिश्चियंस की निस्बत, बिल्कुल सही। क्योंकि उनके पास पूरी स्टोरी एक लिखती गई है जिसको डिनाई करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल। मुसलमानों के पास इतना रूम है कि अगर ये चाहें तो ये मान सकते हैं। अब डॉक्टर शबीर अली और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एवोल्यूशन को मानने लग गए हैं। हाँ, मगर वो ये अच्छा कहते हैं कि शायद खुदा इनिशिएटर था, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो अच्छा। मेरे ख्याल में तो एवोल्यूशन को ना मानने की वजह मजहब नहीं है, मजहब है जरूर है, जी मगर असल में प्राइमरी वजह एवोल्यूशन को ना मानने की ये है कि लोग एवोल्यूशन को पढ़ते नहीं है, लोग सही बात है। एवोल्यूशन को जहालत। समझते नहीं है। ये नहीं है, मजहब तो हमारी जिंदगी में भी था एक वक्त, मगर मजहबी होते हुए, जैसे आपको एवोल्यूशन पे यकीन है, मैं भी जब मजहबी था मुझे एवोल्यूशन पे यकीन था पूरा, मैं मानता था कि एवोल्यूशन हुई है। सही। मैं ये अपनी अपनी मजहबियत के आखिरी 5 साल तकरीबन या 4 साल में एवोल्यूशन को मानता था। मेरे जहन में कोई डाउट नहीं था कि एवोल्यूशन नहीं हुई, मुझे पक्का पता था कि एवोल्यूशन हुई। ठीक है, बहुत अच्छा। और मेरे लिए भी मुश्किल होता था अपने दीन को या मजहब को उसके साथ रिकंसाइल करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आ जाता है। और मेरे ख्याल में एवोल्यूशन को ना मानने की सबसे बड़ी वजह एवोल्यूशन को ना पढ़ना है। जो लोग एवोल्यूशन को पढ़ लेते हैं वो फिर उसको मान लेते हैं, और जब आप समझ जाते हैं कि एवोल्यूशन हुई कैसे और इसका एविडेंस क्या है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि फिर किसी के कोई डाउट रह नहीं जाता। असल में ये एवोल्यूशन की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मसला है कि लोग एवोल्यूशन को समझते नहीं। ठीक है जी, चलें कोई और बात करेंगे आप? बचन एक बात, वो आपसे लास्ट जो चल रहा था डिस्कशन वो, लेकिन अभी आपके वो दूसरे हमारे दोस्त जो हैं वो इंडिविजुअलिस्ट वो नहीं है, तो होंगे तो फिर इकट्ठे शुरू करेंगे। वो खैर मैं इससे भी मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये कि वो मामला वही था जो कि जो वो पाकिस्तान आपने में मुझे भेजा था, अक़लियतों का, मैंने देखा नहीं है। नहीं मैं वो अच्छा अक़लियतों का कह रहा, जो जस्ट मैं फ्रीज हो गया था। वो शायद लास्ट टाइम स्ट्रीम में आपको याद होगा, वो मैं अच्छा, बात करते हाँ जी मेरा हाँ जी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ जी वो हाँ जी। जो है वो फिर मेरे ख्याल में आपका ज़्यादा टाइम भी लेना चाहूँगा, और भी कॉलर्स होंगे, तो फिर ऐसा करते हैं, वो फिर बाद में मैं इंशाल्लाह आपसे चलें ठीक है, सही है, करेंगे ठीक है बात आपसे। चलें, थैंक जी। यू, ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।